हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग दंड विधान पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र में। आज जो भी पढ़ेंगे हमारे सामने प्रश्न है दंड के प्रतिकारवाद यानी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की विवेचना करें। प्रतिशोधात्मक यानी प्रतिशोध लेने वाले सिद्धांत है दंड में। ये क्या है, प्रतिकार क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन द रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ये क्या है इसको देखेंगे। चर्चा करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो को अंत तक देखें। आपका धन्यवाद। हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही अनुचित अथवा समाज विरोधी कार्य जो करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था रही है। समाज में ये प्राचीन काल से व्यवस्था है कि जो नियम अनुकूल कार्य नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। दंड के सिद्धांतों में एक प्राचीन सिद्धांत जो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भी है। कई सिद्धांत थे तो प्रतिशोध वाला सिद्धांत भी ये प्राचीन काल से ही है। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। दंड के इस सिद्धांत का आधार क्या है? जैसे को तैसा, जैसे कर्म वैसे फल, टिट फॉर टैट इसी को कहते हैं। अर्थात अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति को उसके अनुचित कर्म के बदले में अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिए और वैसा ही दंड दिया जाना चाहिए। सिजविक ने भी इस विषय में कहा है। सिजविक क्या कहते हैं इसके लिए कि दंड का व्यवस्थापन जो है वो सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया है। समाज की सुरक्षा करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है तथा इस संदर्भ में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्राचीन जर्मन दंड जो व्यवस्था थी जर्मनी का, उसमें था आँखों के बदले आँख, दांत के बदले दांत की बात कही गई है। अगर किसी ने झगड़े में किसी का मार करके दांत तोड़ दिया तो दंड उसका मिलेगा कि इसका भी दांत तोड़ा जाए। अगर किसी ने आँख फोड़ दिया तो आँख फोड़ा जाए, यानी जैसे को तैसा। कांट ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया था। वास्तव में इस सिद्धांत का मुख्य आधार नैतिक वाक्य है, नैतिक न्याय है। इस सिद्धांत के अनुसार अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और बुरे कार्य के लिए दंड की व्यवस्था है इसमें, इसलिए सिद्धांत उचित लगता है। दंड के इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण उदाहरण द्वारा भी हम समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे प्रांत दंड दिया जाना चाहिए। इससे भिन्न यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र या पत्नी की हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को दंड देने के लिए उसके जो खुद के पुत्र है या पत्नी है उसकी हत्या कर देनी चाहिए। जो रिश्ता को उसने खराब किया वही रिश्ता इसका भी खराब होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि दंड के इस सिद्धांत की विशेषता यह है कि दंड के द्वारा अपराधी के अपने आपराधिक कृत्य के द्वारा दूसरे व्यक्ति के जिन अधिकारों का हनन हुआ या अतिक्रमण किया गया उनको भी उसी प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। यानी हमने अगर किसी का अधिकार कोई छीना, हनन किया, तो जिस अधिकार को हमने छीना वही अधिकार मेरा भी छीना जाना चाहिए, ये इसका अर्थ है। ब्रैडले का कथन है कि हम दंड इसलिए भुगतते हैं कि हम इसके पात्र हैं। हमने गलती किया तो दंड हम भोग रहे हैं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। दंड का सिद्धांत में हेगल भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रतिकार अपराधी को यानी उसी अपराध की ओर मोड़ता है। जो कर्म उसने किया, जो अपराध किया, उसी अपराध की याद दिलाने के लिए उसको कार्य किया जाता है कि अपराधी के कार्य ही स्वयं अपना न्याय करते हैं। जो अपराध उसने किया है वही अपराध उसके साथ करके उसको उस अपराधी का जो न्याय है उसको याद दिलाता है कि तुमने गलती किया था इसलिए भोगो, इसको झेलो। तो उसी की ओर मोड़ करके जो हम गोली से, बंदूक से किसी को गोली मारे तो वही बुलेट हमारी तरफ मोड़ करके हमको मारा जाता है ताकि ये पता चले कि दूसरे को मारने में कैसा लगता है। दंड के सिद्धांत को लागू करने पर अपराधी जब यह देखता तथा अनुभव करता है
कि दंड वस्तुतः उसी के अनुचित कर्म का प्रतिफल है, तो वह अपराधों से तथा अपराध से घृणा करने लगता है। अगर व्यक्ति को उसी का अपराध उसके सामने दिखा दिया जाए, कर दिया जाए, उसके साथ अन्यायपूर्ण रवैये का उसको आईना के रूप में दिखा दिया जाए, तो वह उससे घृणा करने लगता है और फिर वो अपराध जिंदगी में कभी नहीं करता। दंड का यह सिद्धांत जो है प्रायः सभी आदिम समाजों में पाया जाता था। आदिम मानवों का यह विशेष प्रकार का दंड विधान था। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि जो व्यवहार उसके साथ किया गया है वह व्यवहार दूसरों के साथ करे। अगर हमको किसी ने मारा है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी किसी को मारें। हमारे गुरुजी ने हमको मार मार कर पढ़ाया तो हम भी विद्यार्थी को मार मार कर ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसा हमने सीखा वैसा हमने दूसरे को दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का उद्गम जो है वस्तुतः मनुष्य की मूल प्रवृत्ति में निहित है। मनुष्य का जो अपना प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति उसी में निहित है, तथा सभ्यता के प्रारंभिक चरण में दंड वास्तव में बदले या प्रतिकार की भावना बस ही प्रदान किया जाता था। मतलब दंड प्रतिकार के रूप में ही दिया जाता था प्राचीन काल से ही। अब इसकी आलोचना क्या है? दंड के इस सिद्धांत को आज उचित नहीं माना जाता तथा इसकी आलोचना में निम्नलिखित बातें कही जाती है। क्या क्या बातें हैं? पहला है कि इस सिद्धांत में एक व्यवहारिक कठिनाई है, और वो यह है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत अपराध के अनुपात का निर्धारण करना संभव नहीं है। जितना अपराध यदि किसी ने किसी को तकलीफ दिया तो कितना तकलीफ दिया, कितना मात्रा में दिया, उसका कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। वो हम नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। यह त्रुटिवश, यदि त्रुटिवश हम अपराध की तुलना कर लिए, हम मान लिए कितना अपराध हुआ होगा और सजा उसको दिए, तो कह रहा है यहाँ पे यदि त्रुटिवश, गलतीवश जो है अपराध की तुलना में, यानी जितना अपराध किया उससे अधिक दंड दिया जाता है, अगर अधिक दंड हम दे दिए तो यह भी उचित नहीं है, तथा उसे अन्यायपूर्ण ही कहा जाएगा कि जितना पाप नहीं किया उससे ज़्यादा दंड मिल गया। यदि अपराध की तुलना में कम दंड दिया जाता है, अगर कम दिए तो भी उसे उचित ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि बराबरी का सिद्धांत लागू नहीं होता। जितना अपराध उतना दंड एक्यूरेट रूप से नहीं दे सकते, इसको माप नहीं सकते। दूसरा आलोचना है कि इस सिद्धांत को धार्मिक मान्यताओं के भी विरुद्ध कहा गया है। प्रत्येक धर्म में, चूँकि हम देखते हैं कि हर धर्म सिखाता है दया, सहानुभूति, क्षमा आदि को पर्याप्त महत्व दिया गया है इसमें धर्म में, परंतु जब हम इस सिद्धांत को मानते हैं, प्रतिकारवादी सिद्धांत को, तो इन धार्मिक सद्गुणों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। हम अपराधी को दया करके छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ धार्मिक मान्यता को भी अलग रखा गया है, उसका यहाँ पर विरोध हुआ है एक तरह से कहिए। तीसरा है कि दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अपराध से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों पर भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि कौन से इस परिस्थिति में यह अपराध किए गए हैं, इस पर भी कोई विचार नहीं किया गया है। चौथा है, इस सिद्धांत का आलोचना करते हुए कुछ विद्वानों ने कहा है कि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य जो है अनुचित कार्य या अपराध करने वाले व्यक्ति को कष्ट देना ही है। जिसने अपराध किया उसको कष्ट दे, यह बात उचित नहीं है। ऐसा करना अमानवीय है एवं कष्टप्रद कार्य है, बहुत ही कष्टकारक है। यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो एक अनुचित कार्य का निराकरण दूसरे अनुचित कार्य से करना कहाँ तक उचित है। अगर उसने गलती किया तो उसके साथ भी गलती करके हम भी तो गलती करने के भागीदार हो गए, यानी हो गया कि हम ये सही नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कि कहा कि दंड व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अपराधों की संख्या में कमी नहीं होती है। हम दंड व्यवस्था को अगर मानते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर अपराध की कमी नहीं हुई, घटा नहीं, बल्कि बढ़ती ही है, यहाँ पर बढ़ जाता है। कैसे? वास्तव में इस व्यवस्था के अंतर्गत अपराध को पुनः अपराधी पर दोहराया जाता है। अपराधी ने जो अपराध किया, दंड देने के लिए उसके साथ वही फिर से अपराध किया जाता है, अर्थात एक ही अपराध अब 2 बार हो गया। एक तो खुद अपराधी ने किया और दूसरा अपराधी के साथ
वही अपराध किया गया दंड के रूप में, यानी यहाँ पर अपराधों की संख्या दोगुनी हो गई, घटी नहीं, कम नहीं हुआ। तो इस तरह से इसका यह सिद्धांत दंड का प्रतिकारवादी सिद्धांत था। इस पर हमने विचार किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।